ओशो का ये विचार, संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है, जीवन और संसार की गहराई को समझने की ओर इशारा करता है। ओशो के अनुसार संसार की सुंदरता केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी देखी जा सकती है। उनका मानना था कि संसार एक अद्भुत रचना है क्योंकि ये ईश्वर की सृजनात्मकता का प्रतीक है। ये संसार हमारी चेतना और अनुभव का दर्पण है, और इसकी सुंदरता का अनुभव तब होता है जब हम उसे पूरे हृदय और आत्मा से समझते हैं। नंबर 1, संसार की सुंदरता और ईश्वर की रचना। ओशो के अनुसार संसार की सुंदरता इस बात में निहित है कि इसे ईश्वर ने बनाया है। ये एक दिव्य सृजन है जिसमें हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीवित प्राणी में ईश्वर की उपस्थिति है। जब हम संसार को ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं तब हम उसके हर तत्व में सुंदरता को अनुभव कर सकते हैं। ओशो मानते हैं कि यह संसार एक चमत्कारिक रचना है। ये केवल पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और आसमान की सुंदरता नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जीव और निर्जीव वस्तु की आंतरिक सुंदरता है जो उसे अद्वितीय बनाती है। संसार की हर चीज में ईश्वर का प्रतिबिंब है और इसीलिए यह संसार सुंदर है। नंबर 2, सौंदर्य का अनुभव। आंतरिक जागरूकता। ओशो का मानना था कि संसार की सुंदरता का वास्तविक अनुभव केवल बाहरी दृष्टि से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता है। जब हमारी आत्मा जागृत होती है तो हम इस संसार की गहराई और उसकी सुंदरता को पहचान पाते हैं। ओशो के अनुसार हमारी मानसिक अवस्थाएं और विचार इस संसार की सुंदरता को देखने में बाधा डालते हैं। हम अपने जीवन की उलझनों, समस्याओं और तनावों में खो जाते हैं, जिसके कारण हम संसार की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी दिव्यता को महसूस नहीं कर पाते। योग, ध्यान और आंतरिक साधना के माध्यम से हम अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और संसार की सुंदरता को देख सकते हैं जैसा कि वह वास्तव में है। नंबर 3, संसार में ईश्वर की उपस्थिति। ओशो के विचार में संसार की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर ने इस संसार को अपनी सृजनात्मकता और प्रेम से रचा है और इसलिए यह संसार एक दिव्य रचना है। जब हम इस संसार को ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं तो हम उसे अद्भुत और अद्वितीय पाते हैं। ईश्वर की उपस्थिति केवल धार्मिक ग्रंथों या मंदिरों में नहीं होती, बल्कि वह इस पूरी सृष्टि में समाहित है। ओशो के अनुसार हमें संसार की हर चीज में ईश्वर को देखना चाहिए। पेड़, पौधे, जानवर, आकाश, सूरज, चांद सभी में ईश्वर का अंश है। यह समझने पर ही हम संसार की वास्तविक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 4, संसार की अद्वितीयता और उसकी सृजनात्मकता। ओशो का यह भी मानना था कि संसार की सुंदरता उसकी अद्वितीयता और सृजनात्मकता में है। संसार की हर चीज में एक विशेषता है जो उसे बाकी सभी चीजों से अलग बनाती है। हर फूल, हर पेड़, हर जीव अपनी तरह का एकमात्र है और इसीलिए वह सुंदर है। संसार की सृजनात्मकता में ईश्वर की शक्ति और प्रेम छिपा है। इस सृजनात्मकता को पहचानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को विस्तारित करना होगा और चीज़ों को सतही रूप से नहीं बल्कि गहराई से देखना होगा। जब हम संसार की सृजनात्मकता को समझते हैं तब हम उसकी सुंदरता का पूर्ण अनुभव कर सकते हैं। नंबर 5, सौंदर्य और प्रेम का संबंध। ओशो के अनुसार संसार की सुंदरता का अनुभव प्रेम के माध्यम से होता है। जब हम संसार से प्रेम करते हैं तब हमें उसकी वास्तविक सुंदरता दिखने लगती है। प्रेम वह चाबी है जो हमें संसार की आंतरिक सुंदरता तक पहुंचाती है। ओशो ने प्रेम को एक आध्यात्मिक अनुभव बताया है। जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह प्रेम हमें संसार के हर जीवित और निर्जीव वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। इस प्रेम के बिना संसार केवल एक भौतिक वस्तु प्रतीत होता है, लेकिन प्रेम के साथ यह एक दिव्य सृजन बन जाता है। नंबर, संसार में सौंदर्य का भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप। ओशो ने संसार की सुंदरता को 2 दृष्टिकोणों से देखा, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक दृष्टिकोण से संसार में प्राकृतिक सुंदरता है, नदी, पहाड़, जंगल और आकाश। ये सभी चीजें हमारी दृष्टि को मोहित करती हैं और हमें आनंद का अनुभव कराती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संसार की सुंदरता उसकी आंतरिक शांति, प्रेम और दिव्यता में निहित है। जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं और संसार की आंतरिक सुंदरता को महसूस करते हैं तब हमें उसकी गहराई का अनुभव होता है। ओशो ने बार बार यह बताया है कि संसार की वास्तविक सुंदरता का अनुभव हमें तब होता है जब हम उसे बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर समझते हैं। नंबर 7, संसार की सुंदरता को देखने के लिए मन की शांति। ओशो के अनुसार
संसार की सुंदरता को देखने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम संसार की सुंदरता को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। मानसिक तनाव, चिंताएं और परेशानियां हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं और हमें संसार की वास्तविक सुंदरता से दूर कर देती हैं। योग, ध्यान और आंतरिक साधना के माध्यम से मन को शांत करना ही संसार की सुंदरता को देखने का रास्ता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें संसार की हर चीज में एक दिव्यता और सुंदरता का अनुभव होता है। नंबर 8, संसार का आदर और स्वीकृति। ओशो के विचार में संसार की सुंदरता का अनुभव तभी संभव है जब हम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। संसार की हर चीज, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति में एक विशेषता और सौंदर्य होता है। हमें इसे आलोचना या न्याय की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रेम और स्वीकृति की दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम संसार को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं तब हमें उसकी वास्तविक सुंदरता का अनुभव होता है। यह स्वीकार्यता हमें संसार के हर छोटे से छोटे पहलू में सौंदर्य देखने की क्षमता प्रदान करती है। नंबर 9, सौंदर्य की खोज और आत्मिक अनुभव। ओशो के अनुसार सौंदर्य की वास्तविक खोज एक आत्मिक अनुभव है। जब हम संसार की बाहरी सुंदरता से परे जाकर उसकी आंतरिक सुंदरता को अनुभव करते हैं तब हमें ईश्वर की सृजनात्मकता का साक्षात्कार होता है। यह अनुभव हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और सौंदर्य का बोध कराता है। संसार की सुंदरता का आत्मिक अनुभव हमें जीवन की गहराई और उसकी दिव्यता को समझने में मदद करता है। ओशो के अनुसार यह अनुभव हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमें सच्चे सौंदर्य का अनुभव कराता है। ओशो का यह विचार कि संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है, हमें यह सिखाता है कि संसार की वास्तविक सुंदरता उसकी आंतरिक दिव्यता और सृजनात्मकता में है। ईश्वर ने इस संसार को अपनी प्रेम और शक्ति से रचा है और इसीलिए इसमें अद्वितीय सौंदर्य है। यह सौंदर्य केवल बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और प्रेम से देखा जा सकता है। योग, ध्यान और आत्मिक साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और संसार की वास्तविक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं।